हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, उसी से संबंधित है। ये है आपका चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण क्या है, कैसे होता है और चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को या ठोसों को किस पदार्थ में कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चुंबकीय गुण है क्या? तो ठोस या लोहे के जो पदार्थ हैं उनको रगड़ कर, कूट कर या गर्म करके जब हम इस तरह से उसमें ऐसे कुछ गुण उत्पन्न कर देते हैं कि जो दूसरे ठोस या दूसरे लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इस गुण को कहते हैं चुंबकीय गुण। और ये जो प्रोसेस है जिससे ये बनता है, उस पदार्थ का नाम आ जाता है कि वो पदार्थ चुंबक बन गया है। जैसे हम मान लीजिए कि हमारे पास एक लोहे की बत्ती है, तो अगर हम उसे बहुत ज़्यादा ठोकते हैं, गर्म करते हैं, पीटते हैं, तो उसमें नहीं कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं कि वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम मैग्नेट में एक पेचकस वगैरह को रगड़ते हैं और उसके बाद में किसी धातु के कील या पेच को उस पेचकस से चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोहे की पत्ती को या पदार्थ को रगड़ते हैं तो भी चुंबक बन जाता है। तो रगड़ कर, पीट कर, गर्म करके या विद्युत द्वारा जब हम उसमें कोई ऐसे गुण उत्पन्न करते हैं कि वो अन्य लौह तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, तो इसे कहते हैं चुंबक और गुण को कहते हैं चुंबकीय गुण। इसे परिभाषा के रूप में देख लेते हैं। तो क्या है, कुछ ठोस या धात्विक पदार्थ में अपने जैसे या अन्य धातु के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को चुंबक कहते हैं और इनके गुणों को चुंबकत्व या चुंबकीय गुण कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर रखी कोई वस्तु है या जहाँ तक चुंबकीय गुण कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विभिन्न प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में इनके व्यवहार के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो जो है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसे हम डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। फिर आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। फिर है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ, इसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और अगला है आपका प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और लास्ट जो है आपका फेरी चुंबकीय पदार्थ यानी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस तरह से आपके चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को इन 5 भागों में बांटा गया है। अब हम इन 5 भागों को एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डाईमैग्नेटिक पदार्थ सब्सटेंस क्या है? जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ प्रतिकर्षित है, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों के में सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, अयुग्मित नहीं, जोड़े में होते हैं, युग्मित। दोनों इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग दिशा में चक्रण करने के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, जिससे युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त पदार्थ प्रतिचुंबकीय होते हैं। जैसे NaCl है, बेंजीन है आदि। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई पदार्थ है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 8 ही है, 8 नहीं 10 मान लेते हैं, तो आपका 1s2, 2s2 और 2p6 है। तो अगर हम लास्ट वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसमें p में इस तरह से 3 ब्लॉक बनेंगे। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आपके
तीनों में नहीं कक्षक मिलाएंगे, उसके बाद 4 5 6, तो ये जोड़े में हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक का क्लॉकवाइज आपका चक्रण होगा और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। तो एक आपका नहीं क्लॉकवाइज घूमेगा दक्षिणावर्त, एक वामावर्त घूमेगा, तो जिससे कुल जो है चुंबकीय आघूर्ण जो होता है उसका मान शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से जिन जिन के वातम कोष पूर्ण रूप से भरे हैं या जोड़े में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनमें ये गुण आपका नहीं प्रतिचुंबकीय वाला पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है। अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों को अनुचुंबकीय कहते हैं। ये प्रतिकर्षित हो रहा था और ये आकर्षित हो रहा है, तो आकर्षित होने वाले पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त अणु, परमाणु या आयन होते हैं, जिससे स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव बन जाता है और एक निश्चित दिशा में चक्रण करने के कारण आपका विद्युत धारा बहने लगती है, और जब बहने लगेगी तो वो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र से इन्हें हटाएंगे तो इनका जो गुण है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे आपका O2 है, Cu आयन है, प्लस के 2 आयन है, और Fe प्लस के 2 आयन है। अब जैसे हम आपको सीधे कहें कि हमारे पास अभी हमने 10 का लिया था, 10 की बजाय हम 9 का ले लें, इसमें एक 9 का ले लें, 9 का लिखेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p 7 आपका 5 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉन जब हम लिखेंगे तो आपका 1 2 3 4 5, ये लास्ट वाला बचा। लास्ट वाला ऊपर की ओर है, इसका मतलब है ये अयुग्मित है, सिंगल है। जब सिंगल है तो ये आपका एक निश्चित दिशा में चक्रण करेगा, जो आपके क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज होने के कारण जब चक्रण निश्चित दिशा में होगा तो फिर उसमें विद्युत धारा बहने लगेगी, और जब धारा बहेगी तो पदार्थ कैसा हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय। लेकिन ये अनुचुंबकीय की विशेषता ये है कि ये तब तक काम करता है जब तक चुंबक के आसपास में रहता है, और चुंबक के पास से हटते ही वो अपना फिर से सामान्य गुण आपका नहीं प्रदर्शित करने लगता है। अगला आपका तीसरा जो है, अब उस पर डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण चुंबकीय आघूर्ण में के स्वतः संरेखण के कारण लौह चुंबकत्व का गुण आ जाता है। यह गुण एक बार आने पर स्थायी हो जाता है। जैसे लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये जितनी भी आपकी धातुएं होती हैं, तो धातुओं में अगर हम किसी तरह से उसमें एक बार चुंबक का गुण उत्पन्न कर लें तो वो स्थायी रूप से हो जाता है। तो आपका आयरन, निकेल, कोबाल्ट और क्रोमियम ऑक्साइड के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, इसी कारण ये आपका नहीं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। वे पदार्थ प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी चक्रण की दिशा इस प्रकार से होती है कि उनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य ही रहता है। इसका कारण मुख्य रूप से ये है कि इनका आघूर्ण का संरेखण इस प्रकार से होता है कि चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है। आघूर्ण का संरेखण ही ऐसा होता है, तो जिससे ये पदार्थ क्या रहता है, ये चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। अब आकर्षित नहीं होंगे तो आपके लिए क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। जैसे MnO पदार्थ है जो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। जो लास्ट है आपका, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम। फेरिक चुंबकीय पदार्थ क्या है, तो जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, फेरिक चुंबकीय
पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों के सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने पर भी चुंबकीय आघूर्ण का मान काफ़ी कम होता है, जिससे इनके आघूर्ण समांतर और प्रति समांतर दोनों दिशाओं में ही संरेखित होते हैं, जैसे Fe3O4 और Fe2O4 यानी फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों ही। और M+2 आयन वाले, M ही शाखा धातु है जो प्लस के 2 आयन देते हों, जैसे आपका Fe प्लस के 2 आयन देता है, या Zn प्लस के 2 आयन है, या Cu प्लस के 2 आयन है। ऐसे ही 2+ आयन जितने भी आपके पदार्थ होते हैं वो सब के सब फेरिक चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, से नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।